Assalamu alaikum students, hope you are doing good there. So in this video we are going to solve the question number 1 of exercise 4a, and this is also on page number 90. I forgot to mention right here, page number 90 पर है ये क्वेश्चन नंबर, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये आपका पेज नंबर 90 पे, चैप्टर 4। इसके अंदर आपको क्वेश्चन एक दफ़ा पहले रीड आउट कर लेते हैं। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पूरा क्वेश्चन था ये कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको सिंपल क्या करनी है, इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इसके ऑलमोस्ट है A till F तक पार्ट है, और हम सारे ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है पार्ट, एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, उसी के बाद जो है आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप 5y को ऐड कीजिए, ऐड 5y। तो सबसे पहले तो मैं 5y को ऐड करवा रही हूँ, किसमें, टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, यानी A और B का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 5y को ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी थी स्टेटमेंट, जिसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख ली। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो, और 5y plus AB, दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। बहुत इजी इसके पार्ट्स हैं, काफ़ी इजी हैं। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। क्या लिखा हुआ है कि आप सब्ट्रैक्ट करें 3 को, ठीक है, फ्रॉम द क्यूब ऑफ f, यानी f के क्यूब से। अच्छा, आपको एक चीज़ तो बचपन में भी ये चीज़ समझाई जाती है कि फ्रॉम के बाद वाले जो नंबर्स होते थे वो हमेशा आते थे, तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, द क्यूब ऑफ f। तो इसका मतलब ये है कि मैं f का क्यूब पहले लिखूंगी, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी 3 से, एंड दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर है, सिंपल, हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई k बाय 6q। ये तो बहुत इजी है कि आपने k को 6q से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब आप k को 6q से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 6qk, एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, दैट इज डिवाइड 2w बाय 3xy। 2w को आप डिवाइड करवाइए किससे, 3xy का। ये भी बहुत इजी है। 2w will come as a numerator, it will come as a denominator, and this is the algebraic expression of part D। अब इसको थोड़ा सा समझना है। ये जो हमारा पार्ट E है, subtract 4 times the positive square root of z from thrice of x। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ पता चल गई कि भाई दो ऐसी टर्म्स है जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, इसके थ्रू हमें पता चल गया। इसके अलावा क्या है, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। 4 टाइम्स मतलब कि 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z का मतलब है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो किससे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट z से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ तक का मतलब हो गया 4 अंडर रूट z। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास फ्रॉम। अब मैंने एक चीज़ समझाई कि फ्रॉम के बाद वाली जो भी वैल्यू होती है वो उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। थ्राइस ऑफ x, इट्स मीन 3 टाइम्स ऑफ x। थ्राइस का मतलब, ट्वाइस का मतलब यही होता है कि 2 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ y, इसी तरह का मतलब होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि हमें आपस में एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखनी है। तो सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, 3x माइनस 4 एंड अंडर रूट
square root z. So this is the algebraic expression. And now come towards the f part. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Twice the variable of p. ठीक है, twice the variable of p यानी p का twice divided by the product of 5 and q. डिवाइड हो रहा है वो, प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है वो किससे? 5 और q के प्रोडक्ट से। ठीक है, 5 और q उन्होंने बताया कि दैट इज प्रोडक्ट, मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2p over 5q, and this is the answer. Hope you understood the question number 1 of chapter 4. So thank you.